अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं आमना खटाना। मैं हूं मोहम्मद खालिद। शामिल करेंगे हेडलाइंस। तहरीक इंसाफ की तो मैंने ऐसी ट्रेनिंग करवाई हुई है, 25 साल में उन्होंने ऐसे ऐसे मुश्किल वक्त देखेंगे तो वो तो बैटल हार्डन्ड हो चुके हैं। लेकिन जो घबराए हुए हैं ना, उनको अब चौधरी साहब की सेहत का ख्याल आ गया है। वजीर आजम इमरान खान का काफ लीग और चौधरी बरादरान पर मुकम्मल एतमाद का इजहार। कहा पीटीआई की सख्त तरबियत की है, वो घबराते नहीं, जो घबराए हुए हैं उन्हें अब चौधरी शुजात की सेहत का ख्याल आ गया। घबराए हुए लोग 20-20 साल पुरानी फौतगी की दुआ के लिए भी जा रहे हैं। इसमें कोई शक नहीं कि पाकिस्तान को डैम की जरूरत है, मगर कालाबाग डैम के मुतासरीन को साइंटिफिक तरीके से बताना होगा, वरना इंतशार फैलाने वाले कालाबाग डैम के मामले को इस्तेमाल करेंगे। आजकल ये सियासी माहौल कुछ अजीब सा बना हुआ है, पर इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है। ये तमाशा चल रहा है, जो भी बातें हो रही हैं, सियासी लोग हैं हम, हमारा काम है लोगों को मिलना, कोई घर आए इसको वेलकम करना। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि आप पीटीआई वालों को एक दफ़ा ज़रा तगड़े तरीके से कह दें, घबराना नहीं। काफ लीग का हुकूमत की हिमायत जारी रखने का ऐलान। विफाकी वजीर मुनीस इलाही कहते हैं घर आए लोगों से मिलना और उनको खुशामदीद कहना हमारा काम है। लोग सियासी ताल्लुकात बनाते और निभाते हैं, हमारा वज़ीर आज़म से एक ताल्लुक है और वो निभाने के लिए आए हैं। आजकल सियासी माहौल अजीब सा है, तमाशा चल रहा है। वज़ीर आज़म पीटीआई वालों को तगड़े तरीके से कह दें, घबराना नहीं। विफाकी वजीर आबी वसाइल का कालाबाग डैम का प्रपोजल काबीना में ले जाने का ऐलान। हुकूमत के खिलाफ अदम एतमाद का मिशन। मौलाना फजलुर रहमान की जहांगीर तरीन से खुफिया मुलाकात। पीडीएम सरबराह की जहांगीर तरीन को तहरीक अदम एतमाद में साथ देने की दावत। गुज़श्ता रात होने वाली मुलाकात को दोनों रहनुमाओं की जानिब से इंतहाई खुफिया रखा गया। पीडीएम का हुकूमती इत्तेहादियों को राम करने के लिए जिरगा बुलाने का फैसला। ऑपोजिशन की बार रोकने के लिए वज़ीर आज़म मुतहरिक मुशावरत के लिए पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास बुला लिया। मुल्क की सियासत से मुतल्लिक अहम फैसले मुतवक्के, इत्तेहादों से राब्तों और अवामी राब्ता मुहिम शुरू करने पर मुशावरत होगी। पीपल्स पार्टी और JUIP के लॉन्ग मार्च और मुमकिना तहरीक अदम एतमाद से निमटने पर भी गौर होगा। वज़ीर आज़म ने तर्जुमानों का इजलास भी आज तलब कर लिया। शहबाज शरीफ साहब और बिलावल भुट्टो का ख्याल है कि मौलाना के बच्चे आएंगे, मदरसों में पढ़ने वाले बच्चे आएंगे और हमें कंधों पे उठा के बड़ा कर देंगे। ना तीर चलेगा ना तलवार इनसे, ये बाजू मेरे आजमाए हुए हैं। सब चोरों को इमरान खान ने इकट्ठा कर दिया। मौलाना फजलुर रहमान और शहबाज शरीफ जगह जगह भटक रहे हैं। फवाद चौधरी कहते हैं ऑपोजिशन ने 7 मरतबा इमरान खान को गिराने की कोशिश की, मगर कुछ ना बिगाड़ सके। नवाज शरीफ और इनके बेटे कई सालों से लंदन में बैठे हैं। लोग किस मुंह से नवाज शरीफ एंड कंपनी का साथ दे रहे हैं? पैसे वापस करने तक इनको अवाम माफ नहीं करेंगे। बिलावल जरदारी की नहीं, बेनजीर और जुल्फिकार भुट्टो वाली सियासत करें। मदरसे के बच्चों पर इन्हिसार की बजाय अपने कद पर सियासत करें। मौलाना फजलुर रहमान के घर में पीटीआई ने मैदान मार लिया। उमर अमीन गंडापुर तहसील मेयर डेरा इस्माइल खान का इंतखाब जीत गए। JUI के कफील निजामी दूसरे और पीपल्स पार्टी के फैसल करीम कुंडी तीसरे नंबर पर रहे। तहसील अकबर मोहम्मद और बेटनी के चेयरमैनशिप JUIP के नाम रही। तहसील तख्त नुसरती में चेयरमैन की निशिस्त पर पीटीआई उम्मीदवार सज्जाद अहमद कामयाब। तहसील नौरंग का मैदान जमात इस्लामी के नाम रहा। तहसील लकी मरवत से आजाद उम्मीदवार कामयाब। मौलाना फजलुर रहमान इस्लामाबाद और लाहौर वालों से अदम एतमाद करा रहे थे। उनके घर DI खान में उनके अपने ही खिलाफ अदम एतमाद हो गया। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल का तंज। फैसल जावेद बोले खैबर पख्तूनख्वा में तहरीक इंसाफ की कामयाबी के बाद अदम एतमाद पर ड्रामा मजीद बढ़ेगा। मुलाकातें हर दिन के बजाय हर घंटे बाद होंगी। ऑपोजिशन के पल्ले कुछ नहीं, इनके मतलूबा नंबर से राब्ता मुमकिन नहीं। शहबाज गिल कहते हैं मौलाना के खिलाफ घर में अदम एतमाद हो गया। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की इलेक्शन कमीशन को नए शेड्यूल पर इंतखाबात से रोकने की इस्तदा मुस्तरद। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने मामला इलेक्शन कमीशन को भिजवा दिया। कल समाअत करके फैसले का हुक्म सूबाई हुकूमत और फरीकैन को मौक़िफ़ इलेक्शन कमीशन के सामने रखने की हिदायत।
रिमार्क्स दिए। नए शेड्यूल के बाद अपीलें गैर मौसर हो चुकी। इलेक्शन शेड्यूल मुअत्तल करके गलत मिसाल कायम नहीं करेंगे। अगर शेड्यूल का फैसला सुप्रीम कोर्ट ने करना है तो क्या इलेक्शन कमीशन बंद कर दें? खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत खुद शेड्यूल देखकर भाग रही है। इलेक्शन के मामलात में सुप्रीम कोर्ट क्यों मुदाखलत करे? अभी कहते हैं रमजान के बाद इलेक्शन करा दें, फिर बड़ी ईद का कह देंगे, उसके बाद मरहूम आ जाएगा, मुहर्रम आ जाएगा। इस तरह तो इलेक्शन होगा ही नहीं। तलम्मा वाक़े के मजीद 6 मरकजी मुल्जिमान गिरफ्तार। ज़ेरे हिरासत मजमूई मुल्जिमान की तादाद 102 हो गई। मुल्जिमान को CCTV फुटेजेस की मदद से गिरफ्तार किया गया। मजीद मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए खुफिया ऑपरेशन जारी। वाक़े का एक और मुकदमा दर्ज। दूसरी FIR कुरान पाक की बेहरमती के जुर्म में नामालूम अफराद के खिलाफ दर्ज की गई। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार का मुल्जिमान को इबरतनाक सजाएं देने का ऐलान। कहा, दरिंदगी का मुजाहरा करने वाले किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं हैं। पुलिस की गफलत साबित हुई तो उसके खिलाफ भी एक्शन लिया जाएगा। नवाब शाह में जमीन के तनाज़े पर कत्ल किए गए 5 अफराद के लवाहिकीन का लाशों के हमरा धरना तीसरे रोज भी जारी। कौमी शाहराह पर ट्रैफिक मुअत्तल, मुजाहिरीन का मुलव्विस अफराद की गिरफ्तारी और मुकदमा दर्ज न होने तक एहतजाज जारी रखने का ऐलान। पुलिस के मुजाहिरीन से मुज़ाकरात में पेशरफ्त न हो सकी। मुख्तलिफ सियासी जमातों के रहनुमाओं का मुजाहिरीन से जारी यकजहती। विफाकी वजीर अली जैदी कहते हैं, बिलावल हाउस की हिदायत पर पुलिस ने अली हसन और मोहसिन जरदारी को मुकदमे में नामजद करने से इनकार कर दिया। जरदारी माफिया का चेहरा एक बार फिर बेनकाब हो गया। कराची को सबसे ज्यादा रेवेन्यू देने वाले सनती हब साइट एरिया की सड़कें खंडर बन गई। हबीब बैंक चौरंगी की मरकजी सड़क पर जगह जगह गड़े, गाड़ियों का गुजरना दुश्वार। सिंध हुकूमत कहां है? सड़कें कब ठीक होंगी? मुसाफिरों की दुहाइयां। मसला कश्मीर के हल तक एटमी ताकतों में जंग का खतरा रहेगा। वजीर आजम इमरान खान ने खबरदार कर दिया। CNN को इंटरव्यू में बोले, जो कुछ हो रहा है वो खुद हिंदुस्तान के लिए खतरनाक है। कई बार बातचीत में पहल की, लेकिन नफरत और तशद्दुद के नजरियात की वजह से जवाब ना मिला। RSS नजरिए की हुक्मरानी दोनों मुल्कों के ताल्लुकात में रुकावट है। मकबूजा कश्मीर और सिंकियोंग का मुवाजना नहीं किया जा सकता। मगरबी मीडिया सिंकियोंग के हवाले से गलत खबरें दे रहा है। अफगानिस्तान में बदतरीन इंसानी बहरान जन्म ले रहा है। अगर तालिबान पर दबाव डाला गया तो बेहतरी की उम्मीद नहीं। अमेरिका को समझना चाहिए, कभी ना कभी अफगानिस्तान में तालिबान हुकूमत को तस्लीम करना होगा। चेयरमैन HEC तारिक बनूरी की बहाली के खिलाफ अपील इब्तदाई समाअत के लिए मंजूर। सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के तफसीली फैसले के बाद केस की समाअत करेगी। अदालत ने रिमार्क्स दिए, कमीशन जो भी तैनातियां कर रहा है वो केस से मशरूत होंगी। कुरंगी 2.5 नंबर पर रेंजर्स चौकी पर हमले का केस। सिंध हाई कोर्ट ने MKM के 4 कारकुनों को बरी कर दिया। मुल्जमान को इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने अप्रैल 2019 में सजाएं सुनाई थी। कराची के इलाके सुरजानी में डकैती के दौरान लड़की से मुबैना इज्तिमाई ज्यादती। पुलिस के मुताबिक सुरजानी सेक्टर 7A में रात गए 3 मुल्जिमान घर में दाखिल हुए। असलहे के जोर पर घर के अफराद को यरगमाल बनाया और लड़की से ज्यादती की। अब्बासी शहीद अस्पताल में लेडी MLO की अदम दस्तयाबी के बायस लड़की का मेडिकल ना हो सका। वज़ीर आला सिंध का यूनिवर्सिटीज में जिनसी हिरासानी के बढ़ते वाकयात का नोटिस। शहीद बेनज़ीर भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी लाड़काना और लियारी यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर्स को जबरी रुखसत पर भेज दिया। डॉ यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर सईद कुरैशी की सरबराही में इंक्वायरी कमेटी कायम। 45 दिन में रिपोर्ट तलब। बेनज़ीर भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में तालबा नौशीन काजमी और निमृता कुमारी की पुरस्कार हलाकत हुई। लियारी यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर अख्तर बलोच के खिलाफ रुकन सिंध असम्बली को हिरासत करने का इल्जाम है। ईरान के वजीर दाखिला डॉक्टर अहमद वहीदी 9 रुकनी वफ्द के हमरा पाकिस्तान पहुंच गए। वजीर दाखिला शेख रशीद ने मुअज़्ज़ज़ मेहमान का इस्तकबाल किया।
ईरानी वजीर दाखिला वजीर आजम इमरान खान से मुलाकात करेंगे। वफ्द के हमरा शेख रशीद से भी मिलेंगे। पाक ईरान बॉर्डर मैनेजमेंट और कैदियों के तबादले से मुतालिक गुफ्तगू होगी। सिंध में सीएनजी स्टेशंस 2.5 माह बाद खोल दिए गए। RLNG पर चलने वाले सीएनजी स्टेशंस को गैस की फराहमी बहाल। सीएनजी स्टेशंस को 1 दिसंबर से गैस की फराहमी मुअत्तल थी। पाकिस्तान में पेट्रोल पर सेल्स टैक्स की शरह 0.79% है। नोटिफिकेशन जारी। डीजल पर 3.17, मट्टी के तेल पर 5.30% है। हुकूमत ने टैक्सेस कम करके पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बरकरार रखी थी। क्रिकेट के सबसे बड़े शो हर लम्हा पुरजोश में कहकहों का तूफान। अदाकारा अरीबा हबीब बनी मेहमान। कहा, कोई सियासतदान पसंद नहीं। कोई पानी तो कोई बिजली ले गया, अब तो कोई गैस भी ले गया। अब घबराती नहीं, परेशान होती हूँ। मैचेस पर तबसरा करते हुए साबिक कप्तान यूनुस खान ने कहा, बाबर आजम की सलाहियत पर शक नहीं, लेकिन पूरी बैटिंग लाइन अच्छा परफॉर्म नहीं कर सकती। तनवीर अहमद बोले, बाबर आजम को जैसा खेल पेश करना चाहिए था वैसा पेश नहीं किया। और पाकिस्तान में 1 तोला सोने की कीमत 1,25,504 रुपए हो गई। 1 ग्राम सोने की कीमत 10,760 रुपए और 1 मिलीग्राम सोना 10 रुपए 76 पैसे का हो गया। मुत्तहिदा अरब अमारात में 10 ग्राम सोने की कीमत 2,198 दिरहम, 1 ग्राम सोने की कीमत 219 दिरहम और 1 मिलीग्राम सोना 22 फिल्स का हो गया। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल-अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arynews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।